वंदे वंदे भारत माता की 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लगता होगा कि भी हर साल दिन आता है, हर साल मनाते हैं, हर साल झंडा फहराते हैं, लगता होगा ना। आपका जन्मदिन भी हर साल आता है, हर साल त्योहार मनाते हैं, दिवाली ईद हम हर साल मनाते हैं, गुरुपर्व हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कभी सोचा कि भाई हर 10 साल के बाद में एक नई जनरेशन आ जाती है, उसके नए विचार आ जाते हैं, नई परंपराएं आ जाती हैं, तो उन चीजों से जोड़ने के लिए हमें हर साल ये त्योहार मनाने पड़ते हैं, जिससे कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने विचार, अपने मूल्य, अपने भावों से जुड़े रहें। तो इसीलिए हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 2 पर्व ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें छूट सकती हैं, लेकिन ये 2 पर्व जो है हमारे देश के, वो छूट नहीं सकते। जब तक इस धरती ये है, अनादिकाल तक चलेगी, हम रहेंगे, हमारे पूर्वज आएंगे और आएंगे और नई जनरेशन आती रहेगी, लेकिन भारतवर्ष हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो उस भारतवर्ष की रक्षा के लिए जिन लोगों ने बलिदान करा, जिन लोगों ने त्याग करा, जिन लोगों ने अपने परिवार छोड़ दिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी स्वतंत्रता के लिए हमें ये त्योहार मनाने पड़ते हैं। ये एक त्योहार ना होकर, एक दिन ना होकर, ये तो हमारे जैसे खून में, शरीर में खून बहता है ना, ये वो खून है कि ये दिन वो खून की तरह हमारे शरीर में प्रवाहित होना चाहिए कि वही ये दिन हो। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम बगैर किसी दबाव के कोई काम कर सकें। यही है ना स्वतंत्रता, कि हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, हम जो चाहें हम कर सकें। ये स्वतंत्रता है। हमारे ऊपर कोई बाहर का ना हो, हम अपने सोच के अनुसार कार्य कर सकें। अगर आप सोच भी रहे हो लेकिन कार्य करने की आजादी नहीं है, तब भी वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप स्वतंत्र रूप से बगैर किसी दबाव के कार्य कर सकें। तो ये वो स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ में कुछ अधिकार हैं तो कर्तव्य भी जुड़े हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आपके अधिकार है तो दूसरे के कर्तव्य। आपकी स्वतंत्रता है तो उसका कर्तव्य है कि उसका पालन करें। आपकी स्वतंत्रता है कि आप खूब आराम से बैठ के पढ़ें, शांतिपूर्वक पढ़ें, लेकिन सामने वाले का भी ये कर्तव्य है कि शोर न मचाए, है या नहीं? तो ये अधिकार जो है, स्वतंत्रता जो है, ये इसके 2 पहलू हैं। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इस देश के दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है ये देश। इतनी भाषाएं, इतनी 1600 से ज्यादा यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। दुनिया के 4 धर्मों का यहाँ जन्म हुआ। पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, हर और खाने पीने की तो है इतनी वैरायटी कि दुनिया में कहीं पर भी इतना खाने का वो नहीं। कलर, त्योहार बनाइए, कपड़े पहनने का अलग, यहाँ पर रंगों का देखिए। आप जाओ ना अमेरिका वगैरह, कनाडा, बहुत सारे लोग वहाँ पर 2 ही कलर नजर आते हैं, ब्लैक या व्हाइट। लेकिन हिंदुस्तान में देखो कलर की भरमार है। आप कलर ही आपका मूड बदल देता है। तो यहाँ पर तो इतनी वैरायटी है कि आप एक नए अपने आप में विश्व के अंदर रह रहे हो। हिंदुस्तान में तो पूरा विश्व है यहाँ पर। ऐसी पवित्र जगह है, ऐसा यहाँ के खिलाफ लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस मिट्टी की पहचान नहीं है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप इस समाज की धरोहर हैं। आगे आने वाला वक्त आपका है, आप इस देश की बागडोर संभालेंगे। तो आप लोगों से ये है कि आप मानवीयता के जो मूल्य हैं उनको जरूर, एक दूसरे की सहायता जरूर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, जो आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। अपनी हर इच्छा को मारकर आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उनका मान सम्मान जरूर होना चाहिए। अगर जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता, जो वो बच्चा किसी का भी नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है, मेरा अपना ये मानना है।
तो आप भी सोचिए कि भाई हमें ऐसी क्या है, कई बार हम गलती कर देते हैं लेकिन बाद में बड़ी यादें आती हैं कि माँ बाप की, पेरेंट्स की, कि हमने क्या किया। तो मैं आज सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये कहूँगा कि अपने देश का और अपने पेरेंट्स का जरूर सम्मान करें, उनको कुछ दुख ना हो, उनको दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि उनको दुख देने का मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। हम अपने देश के खिलाफ काम करें तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा देश के बगैर। हम अपने माँ बाप के खिलाफ अगर काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं, तब भी वो हमारे अस्तित्व के खिलाफ है। हमारा अस्तित्व किससे जुड़ा, उन्हीं से तो जुड़ा है ना। तो आपसे यही अनुरोध है कि अपने नियमों का पालन करें, अपना कर्तव्य करते रहें, अपना काम करें, दूसरे को ये ना कहें कि वो ये कर रहा तो मैं क्यों करूं। नहीं, आप अपनी ड्यूटी करिए, सारे काम अपना ठीक होते चले जाए। सिर्फ अपना काम करते रहिए, आप अपना सारे नियम अपना मानने लगे, दूसरे को कहना ही नहीं पड़ेगा फिर हमें। क्यों? क्योंकि हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि आज सभी ये प्रण करेंगे कि भाई हम अपने माँ बाप के खिलाफ और देश के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और अपना काम हम स्वयं करें। किसी को कहना ना पड़े तुम्हें, टोकना ना पड़े तुम्हें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जिन सभी मेरे बच्चों का, जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सैनिटेशन वर्कर्स का, जिन्होंने ये बहुत मेहनत करके आपके लिए सोफे कुर्सियाँ ये बिछाए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीचर्स का, जिन्होंने ये अरेंजमेंट कराया है। इन एनसीसी कैडेट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतने कई दिन से मेहनत कर रहे हैं और इतने घंटे से यहाँ खड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। और मेरे सभी स्टाफ के साथ ये काम कर रहे हैं और इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम करवाया है। और इनके जो भी इंचार्ज है, सभी का मैंने किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी का बहुत योगदान है। इनका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे हमारे डॉक्टर मैम बैठी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि तीनों डॉक्टर बैठी हैं जो आज सुबह से आप बच्चों का मेडिकल करने के लिए आए हैं, लेकिन कह रही है इनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां बजा के